दोस्तों अगर आप लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो आपके साथ ये चीज जरूर होती होगी। आप अपना स्टॉप लॉस लगाते होगे, अपना टारगेट प्रॉफिट लगाते होगे और उसके बाद आप ट्रेड में बैठ जाते होगे। लेकिन जब आप दोबारा से अपने ट्रेड को खोल के देखते हो तो आप देखते हो यार मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट मेरे फेवर में चला गया। मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरे को प्रॉफिट मिल गया। और ज्यादातर लोगों के साथ ये मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स होता है। मतलब कि आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन उसके बाद मार्केट वहीं जाता है जहां पर आपने अपना प्रॉफिट लगाया हुआ होता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब लोग यही सोचते हैं कि यार ये जो दिक्कत है ये मेरे साथ हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को आप जब तक नहीं समझोगे आपको कभी ये बात समझ में नहीं आएगी कि जहां पर मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ मेरा स्टॉप लॉस इतनी आसानी से हिट क्यों हो जाता है और उसके बाद मार्केट वहीं चला जाता है जहां पे मेरा प्रॉफिट होता है। तो देखो, मैं आपको एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और उसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में ज्यादातर लोग नहीं बताएंगे। चाहे आप कहीं पर भी चले जाना यूट्यूब पे। अब देखो होता क्या है, आप ऐसे समझो कि जो हमारी इंडियन मार्केट है ना, इंडियन मार्केट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रिलायंस का शेयर, अगर फॉर सपोज अगर मैं आपके सामने यहाँ पर रिलायंस के शेयर का प्राइस खोलता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस, रिलायंस शेयर प्राइस। अब मेरे सामने रिलायंस का शेयर प्राइस आ गया। अब अगर आपको रिलायंस का शेयर प्राइस आज 15,044 यानी कि 1544 के आसपास पे मिल रहा है। अब एक चीज समझो आप, आज मार्केट बंद है क्योंकि आज सैटरडे है। जब मंडे को मार्केट खुलेगी, क्या ये 1500 से सीधा 2,500 रुपए एक ही दिन के अंदर जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। आप बोलोगे क्यों नहीं जा सकता? सिंपल सी चीज है, क्योंकि जब भी इंडियन मार्केट के अंदर काम होता है तो इंडियन मार्केट के अंदर एक सर्किट्स होते हैं, मतलब कि अपर सर्किट लोअर सर्किट होते हैं। कोई भी स्टॉक एक पर्टिकुलर सर्किट लेवल से ऊपर उस एक दिन के अंदर ट्रेड नहीं हो सकता। तो अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइस है ये अगर 1650 या 1650 के आसपास तक पहुंच जाता है मंडे को, तो 1650 के बाद आप रिलायंस के अंदर ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। इसकी ट्रेडिंग उस दिन के लिए रुक जाएगी क्योंकि इस पे अपर सर्किट लग जाएगा। सेम चीज है, अगर 1544 से रिलायंस गिरकर सीधा 1350 पर आ जाता है तो उसके बाद भी आप रिलायंस के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि लोअर सर्किट लग जाएगा स्टॉक के ऊपर। ये चीज ना क्रिप्टो मार्केट में नहीं होती। उसके दो कारण है। पहली चीज, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट को कोई भी बॉडी रेगुलेट नहीं कर सकती। जिस तरीके से अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखोगे तो उसके अंदर सेबी हमारा रेगुलेटर है, ठीक है, और सेबी की रेगुलेशंस की वजह से हम लोग एक पर्टिकुलर चीज के अंडर ही काम कर सकते हैं जब इंडियन मार्केट की बात आती है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में नहीं होता ऐसा। दूसरी चीज क्या है कि क्रिप्टो मार्केट में क्योंकि अपर सर्किट और लोअर सर्किट का कोई हिसाब नहीं है, तो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब लिक्विडिटी होती क्या है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। लिक्विड मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पर बायर और सेलर दोनों के दोनों लोग बैठे हुए हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मैं ना रियल एस्टेट में पैसा डालता हूं और रियल एस्टेट में मेरा पैसा बहुत ज्यादा क्रेजी तरीके से ग्रो होता है। ठीक है, सही बात है। लेकिन आप एक चीज समझो कि अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए का रियल एस्टेट पड़ा हुआ है तो क्या आप 10 करोड़ रुपए का रियल एस्टेट कल की कल बेच सकते हो? क्या कल की कल वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा? बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कल की कल 10 करोड़ रुपए का रियल एस्टेट खरीदने वाला बायर मिलना मुश्किल है। फिर वो बायर आपको वो पैसा दे इमीडिएटली, वो भी मुश्किल है। तो पैसे का लेन देन जिस पॉइंट पर हो सकता है या जहां पर हो सकता है उस चीज को कहते हैं कि यहां पर लिक्विडिटी है। अब ये चीज क्रिप्टो मार्केट में कैसे बनती है, देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अब आप ये चीज, जब आप ये चार्ट देखते हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि यार लिक्विडिटी कहां पर है और लिक्विडिटी को आप अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को। देखो आप एक चीज समझो, जिस जगह पर बायर और सेलर दोनों लोग हैवी मात्रा में बैठे हुए हैं वहां पर लिक्विडिटी ज्यादा होगी, और जहां पर बायर कम है या सेलर ज्यादा है वहां पर लिक्विडिटी कम होगी, स्क्वीज होती है। देखो लिक्विडिटी स्क्वीज कैसे होती है, या तो बायर्स कम हो जाए तो भी लिक्विडिटी स्क्वीज हो जाएगी या सेलर्स कम हो जाए तो भी लिक्विडिटी स्क्वीज हो जाएगी। लिक्विडिटी स्क्वीज कब होती है क्रिप्टो मार्केट में? देखो ये समझते हो, जब भी आप कोई ऐसा पॉइंट देखते हो जहां पर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ गया हो, जैसे कि अगर मैं बिटकॉइन में वापस जाऊं और मैं अगर आपको मंथली चार्ट ओपन करके दिखाऊं, तो मंथली चार्ट में हम थोड़ा सा ही रुक जाओ, मैं इसको और बेटर तरीके से आपको बताता हूँ। अगर मैं 12 महीने का दिखाऊंगा तो भी नहीं दिखेगा, रुक जाओ। इसको हम एक मंथ के टाइम फ्रेम पर देखते हैं और इस तरीके से देखते हैं। अगर मैं 6 महीने के टाइम फ्रेम पे देखूं तो ये 6 महीने का मेरे सामने टाइम फ्रेम आ गया। अब 6 महीने के टाइम फ्रेम पर
अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं तो ऑलमोस्ट अक्टूबर के आसपास ये बिटकॉइन ने $1,26,000 के आसपास का हमारा हाई बनाया था। अब दिक्कत क्या है, देखो ये जो $1,26,000 का हाई बिटकॉइन ने बनाया है ना, ये रेंज एक्चुअली में बहुत ही लो लिक्विडिटी रेंज हो गया। लो लिक्विडिटी रेंज क्यों हो गया? क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पर जो बायर्स तो बहुत ज्यादा आ चुके हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोगों ने माल खरीदा है, तभी तो प्राइस इतना भागकर $1,26,000 तक पहुंचा है। लेकिन अब अगर मार्केट में यहां पर आने के बाद सेलर्स ही नहीं है, समझ रहे हो, तो ये मार्केट यहां से ऊपर नहीं जा पा रहा। अगर आपसे कोई पूछे कि बिटकॉइन 1,26,000 के ऊपर क्यों नहीं जा पाया, उसका सिंपल सा आंसर क्या है कि भाई 1,26,000 से ऊपर खरीदने वाले बायर्स ही नहीं थे मार्केट में। तो जब खरीदने वाले लोग ही नहीं बैठे हैं तो प्राइस ऊपर पहुंचेगा कैसे? पॉइंट समझ रहे हो? क्योंकि प्राइस ऊपर कब जाता है? जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है। अब एक चीज समझो, यहां से मार्केट गिरना क्यों शुरू हुआ इतनी बुरी तरीके से? क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद जो मार्केट के अंदर खरीदने वाले लोग थे वो बहुत ज्यादा कम हो गए, स्क्वीज हो गए। अब मार्केट के अंदर सिर्फ बेचने वाले लोग बैठे हैं। क्योंकि आप अगर समझो, अगर बिटकॉइन 1,26,000 तक आया तो किसी ने यहां पर भी बाय किया होगा, किसी ने यहां पर भी बाइंग करी होगी, ठीक है, फिर किसी ने यहां पर भी बाइंग करी होगी, किसी ने 1,16,000 पे बाइंग करी होगी, किसी ने 1,20,000 पे बाइंग करी होगी, किसी ने यहाँ पे कहीं बाइंग करी होगी कि यार मैं चल 1,14,000 पे बाय कर देता हूँ, किसी ने और नीचे कहीं पे बाइंग करी होगी, किसी ने यहाँ पे बाइंग करी होगी 1,09,000 पे। अब जिसने 1,09,000 पे खरीदा, जिसने 1,14,000 पे खरीदा, 1,20,000 पे खरीदा, ये कहीं ना कहीं तो अपना माल बेचेंगे, तभी तो इनको पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो जब ये सारा प्राइस यहां तक पहुंच गया और मार्केट के अंदर नए बायर्स ने आना बंद कर दिया, तब यहां से सेलिंग स्टार्ट हुई। ये जितने लोगों ने यहां पर माल खरीदा था, इन लोगों ने अपने माल को बेचना शुरू किया। कहां पर? यहां पर बेचना शुरू किया। अब जब यहां पे इन सारे लोगों ने माल बेचना शुरू किया तो प्राइस यहां से नीचे जाता हुआ नजर आया, क्योंकि मार्केट में माल बिकता गया, बिकता गया, बिकता गया, बिकता गया। अब आप बोलोगे कि यार अगर ये सारा माल यहाँ पे बिका, ये जितना भी ये माल बिका है, इसको किसी ने खरीदा तो होगा, करेक्ट। तो तब मार्केट के अंदर नए बायर्स आए। जो नया बायर है वो 1,26,000 पर नहीं खरीद पा रहा था, क्योंकि 1,26,000 उसके लिए बहुत महंगा था। मार्केट नीचे गिरा, जब मार्केट यहाँ पे आया 1,16,000 पे आया तो किसी ने खरीदा होगा, क्योंकि कोई बेच रहा है तभी तो कोई खरीद पा रहा है। ये वाला पॉइंट आपको यहां तक समझ में आ गया? अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया कि मेरे भाई क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब तक लिक्विडिटी नहीं होगी तब तक प्राइस ना तो भाग सकता है ना ही टूट सकता है, पहली बात आप समझ गए। अब आगे चलते हैं और कुछ चीजों को और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जो मैं आपको अभी बहुत आराम से समझा दूंगा। अब देखो, लिक्विडिटी को आप अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हो ट्रेड बनाने के लिए, आप समझो। देखो, मार्केट लिक्विडिटी उठाता कहां से है? लिक्विडिटी मार्केट वहां से उठाता है जहां पर मार्केट के अंदर और ज्यादा बड़े प्लेयर्स कोई माल खरीदने में इंटरेस्टेड हो या फिर माल बेचने में इंटरेस्टेड हो। तो इसको ऐसे समझो, कभी भी ना आप अगर देखोगे तो मार्केट आपको कभी भी जिंदगी में, मार्केट आपको कभी भी ऐसे का ऐसे एकदम ऐसे ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है? मार्केट आपको कैसे ऊपर जाता हुआ दिखेगा, मैं दिखाता हूं आपको। मार्केट जब ऊपर जाता है तो हमेशा धीरे धीरे ऊपर जाता है, ठीक है, और गिरता है तो फटाक से गिरता है। अब एक चीज समझो, ये जो आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपने फेवर में कैसे यूज करते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। आप फटाफट से जाओ और आप एक वेबसाइट खोलो, कॉइन ग्लास। कॉइन ग्लास जब आप खोलोगे तो कॉइन ग्लास लिक्विडेशन मैप आप लिख दो। जब आप कॉइन ग्लास लिक्विडेशन मैप लिख दोगे तो आपके सामने इस तरीके का कुछ सामान आ जाएगा। अब इस सामान को यूज कैसे करना है, ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है इसको कहते हैं लिक्विडेशन मैप। ये जो लिक्विडेशन मैप है ये आपको बता क्या रहा है? ये लिक्विडेशन आपको मैप आपको ये बताता है कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में लोग लॉन्ग करके बैठे हैं और कौन से पर्टिकुलर एरिया में लोग शॉर्ट करके बैठे हैं। तो ज्यादातर लोग जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशन बनाई है उनका जो स्टॉप लॉस है, जो 100x की लेवरेज लेकर लॉन्ग करके बैठे हैं लोग, उनका स्टॉप लॉस है 88,196 पर। अभी मार्केट कहां पर है? 89,562 पे। तो मोटा मोटा इन लोगों का 1,000-1,500 पॉइंट के आसपास नीचे स्टॉप लॉस है। और जितने लोग लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, ज्यादातर लोग, उनका जो स्टॉप लॉस है,
ठीक है, मतलब जिन लोगों ने शॉर्ट का स्टॉप लॉस लगा रखा है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, उनका स्टॉप लॉस है 90,614 पर। अब आप एक चीज समझो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इससे आपको ये समझ में आता है कि जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं उन लोगों की लिक्विडिटी यानी कि उन लोगों का स्टॉप लॉस किधर है, और जो लोग लॉन्ग करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस किधर है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे फायदा क्या मिलता है। फायदा ये मिलता है कि आपको ये डेटा देखकर समझ में आ जाएगा कि यार मेरे को इस टाइम पर किस तरफ मार्केट में बैठने में ज्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझो, अगर मैं इस चीज की बात करूं कि मार्केट यहां से चलना शुरू हुआ, ठीक है, 87,975 से मार्केट ऊपर उठना शुरू हुआ, फिर हमें ये वाला पूरा मूव देखने को मिला। ये जो ऊपर का मूव आया, ये मूव क्यों आया, समझ रहे हो। ये मूव इसलिए आया क्योंकि यहां पर ना जितने भी लोग थे, जितने लोगों ने यहां पे शॉर्ट किया होगा, जितने लोगों ने यहां पे शॉर्ट किया होगा, जितने लोगों ने यहां पे शॉर्ट किया होगा, उन सबकी लिक्विडिटी यहां पड़ी हुई है। मतलब कि जब यहां पे लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई होंगी ना, ये जगह जब ये मार्केट यहां से नीचे टूटा, तो किसी ने यहां पे भी शॉर्ट की पोजीशन ली होगी। आप मानते हो? किसी ने यहां पे शॉर्ट की पोजीशन ली होगी, किसी ने यहां पे शॉर्ट की पोजीशन ली होगी, और किसी ने यहां पे शॉर्ट की पोजीशन ली होगी। करेक्ट? ठीक बात है। अब मार्केट जब ये लोग शॉर्ट की पोजीशंस बना रहे थे तो मार्केट यहां तक गया। अब जिसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया उसने कर लिया, लेकिन जब इन लोगों ने अपनी शॉर्ट की पोजीशंस बनाई, उसके बाद जब मार्केट दोबारा से ऊपर उठना शुरू हुआ, यहां पे कहीं पे आया, तो किसी ने यहां पे दोबारा शॉर्ट किया होगा, बहुत सारे प्लेयर्स ने, फिर बहुत सारे लोग प्लेयर्स ने यहां पे दोबारा शॉर्ट किया होगा। तो ये जितने लोगों ने यहां पे शॉर्ट किए, इनका इनका जो स्टॉप लॉस है वो यहां पे कहीं होगा। मैक्सिमम यहीं तक लगाएंगे ना, या ज्यादा से ज्यादा यहां तक लगाएंगे, क्या कहते हैं, यहां तक लगा लेंगे। करेक्ट? तो इन सारे लोगों के जो स्टॉप लॉसेस हैं वो उड़ा दिए मार्केट ने जब मार्केट यहां तक मूव किया। तो जब तक बड़ा प्लेयर बहुत सारे छोटे प्लेयर्स के स्टॉप लॉस हिट करा के उनका पैसा नहीं लेगा, क्योंकि देखो जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो मतलब कि आपका पैसा आपके अकाउंट से निकल के किसी और के अकाउंट में पहुंच गया, राइट। तो दूसरा बंदा जब तक आपके अकाउंट से आपका पैसा नहीं लेगा, स्टॉप लॉस नहीं हिट करवाएगा, तब तक वो पैसा कैसे कमाएगा। तो जो बड़ा प्लेयर है वो ज्यादातर छोटे प्लेयर्स का जहां पे स्टॉप लॉस होता है वहां तक अपने मार्केट को मूव करता है और वहां से उनके स्टॉप लॉसेस को उड़ा के फिर मार्केट को दोबारा से ऊपर लेके जाता है। पॉइंट समझ रहे हो आप? ये वाला लॉजिक समझो। इसलिए लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्रिप्टो मार्केट क्योंकि अनरेगुलेटेड है तो ये 10%, 15%, 20% भी भाग सकता है और 20% भी गिर सकता है, और हम लोगों ने देखा ये चीज होते हुए। तो इसीलिए क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, यहां पर आसान होता है लोगों का स्टॉप लॉस उड़ाना। अब आप बोलोगे कि यार मैं इस चीज से फाइट बैक कैसे कर सकता हूं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहां पर इस चार्ट को बहुत आराम से ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको यहां पर 10x दिखेगा, 25x दिखेगा, 50x दिखेगा, 100x दिखेगा। करेक्ट? अब मैं एक काम करता हूं, मैं 10x और 25x को हटा देता हूं। अब आप देख रहे हो यहां पे अगर आप देखोगे तो 100x लेवरेज जो लोग लेके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस, यानी कि 100x का लेवरेज लेकर जिन लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन उठाई हुई है उन लोगों का स्टॉप लॉस 88,134 पर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 25x ऑन कर दूं तो जितने लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन बनाई हुई है, मैक्सिमम लोग 400 मिलियन लोगों के आसपास, 400 मिलियन लोगों को अगर मेरे को मार्केट से बाहर निकालना है, या मैं कहता हूं इतने ही लोग जितने यहां पे मेरे निकल जाएंगे, यानी कि 200 मिलियन लोगों को मार्केट से निकालने के लिए मेरे को मार्केट को 87,500 तक लाना पड़ेगा। यानी कि अभी मैं 89,500 पे हूं, मेरे को 2000 पॉइंट मार्केट नीचे गिराना पड़ेगा, तब जाके मैं उनको मार्केट से हटा पाऊंगा जो 25x का लेवरेज लेकर लॉन्ग मार के बैठे हुए हैं। अब आप समझे? तो मार्केट क्या करता है, जो बड़ा प्लेयर है ना उसको पता है कि यार जिस बंदे ने 50x का लेवरेज लिया और 100x का लेवरेज लिया ना, वो तो जुआ खेलने आया है। तो मैं 50x और 100x का जो लेवरेज लेकर बैठा है उसका स्टॉप लॉस पहले उड़ा देता हूं, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए मेरे को सिर्फ मार्केट को 1000 पॉइंट गिराने की जरूरत है। 2000 पॉइंट गिराऊंगा तब जाके 25x वाले का उड़ेगा। तो 2000 पॉइंट गिराने के लिए मेरे को ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा ना, ज्यादा माल बेचना पड़ेगा।
तो 2000 पॉइंट गिराने से बेटर है ना मैं सिर्फ 1000 पॉइंट गिराता हूँ और जिसने 100x का लेवरेज मारा हुआ है ना उसका सारा पैसा अपने घर ले आता हूँ। यहां तक आपको पॉइंट समझ में आ गया। इस तरीके से लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब अगर मैं सारा कुछ हटा दूं यानी कि 25x हटा दूं, 50x हटा दूं, 100x हटा दूं और सिर्फ 10x ऑन कर दूं, तो अब आप देख रहे हो 10x का लेवरेज लेकर जिन लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन बनाई है उनका स्टॉप लॉस कब उड़ेगा? जब मार्केट 82,000 के आसपास पे आ जाएगा। तो बिटकॉइन अभी 89,000 पर है, 89,500। यानी कि अगर कोई बड़ा प्लेयर मार्केट को बड़े प्लेयर मिलकर 7,500 पॉइंट गिराते हैं तब जाके वो उन लोगों का पैसा लेके बाहर आ पाएंगे जो लोग 10x का लेवरेज लेकर लॉन्ग करके बैठे हैं। समझ पा रहे हो? तो 10x वालों को उड़ाना बहुत मुश्किल है, 25x वालों को उड़ाना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन सबसे आसान किनको उड़ाना है? देखो 25x वालों को उड़ाऊंगा तो इतना ज्यादा मेरे को इतना मूव यहां पे करना पड़ेगा और इतना मूव यहां पे करना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए सबसे आसान है 100x वालों को उड़ाना, 50x वालों को उड़ाना, क्योंकि 50x 100x वालों को उड़ाने के लिए तो मेरे को सिर्फ 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट ऊपर नीचे करना है, 1200 पॉइंट ऊपर नीचे करूंगा, मेरे सारे के सारे जो 100x लेवरेज लेकर बैठे हुए लोग उन सबका पैसा मेरे घर आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि 50x और 100x लेवरेज नहीं यूज करनी चाहिए बिटकॉइन में। आप जब भी बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो या इथेरियम में ट्रेड कर रहे हो या किसी भी क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो ना, 10x 15x मैक्सिमम 25x का लेवरेज लो। क्योंकि जब आप 25x का लेवरेज लेते हो आपकी पोजीशन को लिक्विडेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है बड़े प्लेयर्स के लिए। तो आपके फेवर में उस ट्रेड के जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने अगर 25x का लेवरेज मारा हुआ है तो मैं हर बार पोजीशन लिक्विडेट होने का वेट करूं, मैं साला स्टॉप लॉस लगाऊं ही ना। ये गलती कभी नहीं करना, आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन आप ये चीज समझो कि क्योंकि आपने लेवरेज कम लिया हुआ है, आपकी पोजीशन को हंट करने के लिए जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उतनी तेजी से नहीं आएंगे जितनी तेजी से उन लोगों की पोजीशन हंट होती है जो कि बड़ा लेवरेज लेकर बैठे हुए हैं। पॉइंट समझ रहे हो? क्योंकि उनको पता है कि यार जब तक मार्केट नीचे से इन लोगों का, देखो आप समझो अगर मैं मार्केट के अंदर पैसा बनाना चाहता हूं और मैं अभी 89,500 पे बैठा हूं, बड़ा प्लेयर हूं, मैं 20,000 करोड़ लेके बैठा हूं। अब मेरे को पैसा बनाना है, अब मैं पैसा बनाऊंगा कैसे? मेरा पैसा तब बनेगा भाई जब मैं ये सारे लोग जो यहाँ पे अपनी पोजीशन बना के बैठे ना इन सबका स्टॉप लॉस उड़ा के इनका पैसा अपने घर ले आऊंगा, या फिर मैं यहाँ पे ये सारे लोग इनका स्टॉप लॉस उड़ा के इनका पैसा घर ले आऊंगा। तो मेरे लिए आसान है ना कि यार अगर मैं मान लो 89,500 पे है, मैं क्या है मैं 500-700 पॉइंट अगर मार्केट को चला दूं बहुत सारा पैसा डालकर तो 130 मिलियन लोगों को मैं लिक्विडेट करके 130 मिलियन लोगों का पैसा घर ले आऊंगा। ये वाला पॉइंट समझ रहे हो? इस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब अगर आपको ये सीख कर मजा आया हो तो आप इस चीज को अपनी एडवांटेज में यूज कर सकते हो, ताकि आपको ये समझ में आए कि यार मेरे को लेवरेज बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी है और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कहां पर हंट होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं अपनी लेवरेज को उसी हिसाब से लूं, अपने स्टॉप लॉस को उसी हिसाब से लगाऊं जहां पर मेरी लिक्विडिटी हंट होने के चांसेस कम से कम हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या मैं सिर्फ यही एक चीज इस्तेमाल करके एक बहुत तगड़ा ट्रेडर बन सकता हूं या सक्सेसफुल ट्रेड ले सकता हूं? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अकेला लिक्विडिटी को समझकर आप कभी भी परफेक्ट या बहुत अच्छे ट्रेड्स नहीं ले सकते। अच्छे ट्रेड्स लेने के लिए आपको ग्लोबल डिकोडिंग भी समझना पड़ेगा, आपको इंडिकेटर्स का यूज भी करना पड़ेगा, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी है कहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडेशन मैप देखकर, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस टाइम पर ग्लोबली चल क्या रहा है। चल क्या रहा है का मतलब क्या है कि अगर हम आज की बात करें तो अभी हम दिसंबर में बैठे हैं। दिसंबर की सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? दिसंबर के एंड आते आते तक ज्यादातर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना माल बेचकर मार्केट से चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं भाई? क्रिसमस आ रहा है, छुट्टी पे चले जाते हैं। तो आप देखना कि 20 तारीख के बाद ना आपको मार्केट में बहुत कम मोमेंटम दिखेगा और ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशनल्स है वो 20 तारीख से पहले पहले अपना मेजॉरिटी माल बेचकर मार्केट से एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको अगले 10-15 दिन तक मार्केट ना देखना पड़े और कोई स्ट्रेस भी ना लेना पड़े। इस तरीके से सारा का सारा काम होता है। आई होप आपको ये पूरी की पूरी वीडियो के अंदर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। कुछ चीजें मैंने कोशिश करी है आपको डिटेल में समझाने की। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बता देता हूँ जाते जाते, अगर आप हमारा एडवांस ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो एडवांस ग्रुप मेरा ये रहा।
आप हमारे एडवांस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारे लिंक नीचे मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन में। आप किसी पर भी अपना अकाउंट ओपन करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो हम आपको अपने एडवांस ग्रुप के अंदर एंट्री दे देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।